टाइम फ्रेम के अंदर लाके इसको करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात में थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर जयप्रकाश नारायण यादव। महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। जो विधेयक आया है मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक, उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। यह सही है कि जो कानून सुलभ होना चाहिए और जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, और न्याय हमेशा सस्ता होना चाहिए और सुलभ होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को जितना हम सरल बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा, इसलिए कि हमारा देश भी गरीब देश है और कई ढंग की परेशानियों के बीच, चुनौतियों के बीच कई मुकदमे, कई केसेज होते रहते हैं, और जिसके नतीजे होते हैं कि समय की भी बर्बादी होती है और दौलत की भी बर्बादी होती है और हिंसा भी बढ़ता है। तो समझौता का रास्ता कहीं न कहीं जो है विश्वास का रास्ता तलाशना चाहिए। और पहले गांव में पंचायत होता था, गांव के लोग बैठते थे, सामाजिक एकता से वातावरण का निर्माण करते थे और अपने चीज़ों को निपटा लेते थे। धीरे धीरे विकास होता गया, कई ढंग की चुनौतियां आते गई। गांव में अब भी पंचायत है, अब भी लोग मिल बैठ करके बात करके समझौता कर लेते हैं, चीज़ों को निपटा लेते हैं, छोटी मोटी घटनाओं को भी निपटा लेते हैं। और कभी कभी तो बड़ी घटनाएं भी जब होती है तो लगता है कि गांव के पंचायत से ही जाएंगे। इसलिए बीच बचाव का रास्ता निकलना चाहिए और न्याय का सरलीकरण होना चाहिए। जो आपस के वाद विवाद हैं उसको कहीं न कहीं समझौता का बिंदु तलाशना चाहिए। ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय भी सवाल हैं, व्यापार से संबंधित भी हैं, लंबे समय तक चलता रहता, 10 साल 20 साल 25 साल तक, और हमने उद्योग धंधे खोल पाते हैं, न छोटे उद्योग धंधे न बड़े उद्योग धंधे, न कई समझौता हो पाते हैं और खर्च भी बढ़ते जाता है। इसीलिए और कई ऐसे होते हैं जो झूठे मुकदमे में गरीबों को फंसा दिया जाता है। चलो हम आप तुमको कोर्ट में फंसाते हैं, बर्बाद करते हैं, वह टूट जाता आर्थिक रूप से, अपने बाल बच्चा को, पढ़ाई को, लिखाई को, स्वास्थ्य को, सब में पीछे हो जाते हैं। इसलिए ऐसे बिल जो है आया है और आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो है कम से कम मुकदमा में जाएं, उसको हम जो आपस में झूठे मुकदमे में कोई फंसाए नहीं। पुलिस फंसा देती है, कभी कोई लोग जो चालाक लोग फंसा देते हैं, कभी जो कोई जिम्मेदार हुआ, सामंत हुआ, कोई मन बढ़े लोग हुआ, वो फंसा देते हैं। तो कई ढंग के सवाल आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को जोड़ना और समय से देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाएँ हैं, हमने देखा 30 साल 40 साल से योजनाएँ जो पड़ी हुई है, अब कोई न कोई उसका रास्ता निकलेगा। किससे है? सरकार और जो है जो बना रहे हैं संवेदक है, ठेकेदार है, उसके बीच के झगड़े हैं। अब कुछ जो वे वजह होते हैं तो चाहे सिंचाई परियोजनाएं जो लंबित हो जाती है, विकास में बाधा होता है, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, हम रेल के योजनाएं ले जाते हैं, तो कई ऐसे उद्योग धंधा है। इसलिए ये जरूर चाहेंगे कि समझौते से रास्ते निकालना चाहिए। और जो यह बिल आया है सुलह और जो है मध्यस्थम का, इस बिल का हम जो है जरूर जो है सपोर्ट करते हैं कि अच्छा है और यह बिल पास होना चाहिए और समय की बर्बादी और न्याय सुलभ हो, न्याय गरीबों के पक्ष में हो, ये जरूर बोलेंगे। नहीं तो न्याय जो है गरीब को और सुलभ भी हो, सस्ता भी हो और जो है समझदारी से भी हो, उसमें कहीं से वातावरण खराब करने वाला नहीं हो और तनाव वाला नहीं हो, आपसी समझौता वाला हो और देश के मिट्टी और गिट्टी में रहने वाले लोगों को एक करके चलने वाला हो। नहीं तो इधर से उधर लोग कर देते हैं, इसलिए छेड़ रहे हैं तो हम ज्यादा बोल जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। ऑनरेबल मेंबर श्री वी वरा प्रसाद राव।